तो वहीं पश्चिम एशिया की हवा में बारूद घुल चुका है। बहुत बड़ी तबाही के कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका भी ईरान को सबक सिखाने का मन बना चुका है। यह सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक के अंत की बातें कही जा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम एशिया में तनाव की जबरदस्त सुनामी उठी। दुनिया के अखबारों और मीडिया में ईरान को लेकर अमेरिका के रुख की खबरें लगातार पब्लिश हो रही हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की सैन्य मशीनरी अब पोजीशन ले चुकी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में 30 से ज्यादा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात किए जा चुके हैं, जिनका मकसद है इजरायली फाइटर जेट्स को हवा में ही ईंधन देकर उन्हें ईरानी टारगेट्स तक पहुंचाना। इसी तरह अल अरेबिया इंग्लिश की रिपोर्ट बताती है कि अब अमेरिका अपने फाइटर स्क्वाड्रन को भी भेज रहा है। खबर तो ये भी है कि पेंटागन चीफ ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को वॉर ऑप्शन की पूरी रेंज सौंप दी है। इसी बीच अमेरिका में खुफिया जानकारी देने वाली वेबसाइट एक्सियोस ने बड़ा दावा किया है। इस दावे के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मानना है कि अमेरिका कुछ ही दिनों में इस युद्ध में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएगा। यानी अमेरिकी आसमान से गिरने वाली मदद अब सिर्फ सपोर्ट नहीं होगी, बल्कि युद्ध का एक निर्णायक हिस्सा बनने जा रही है। इसी बीच इजराइल ने एक और बड़ा खुलासा किया है। N12 न्यूज के मुताबिक ईरान के पास अभी भी 1800 मिसाइलें बची हुई हैं। मतलब ये कि अब तक जो देखा गया वो सिर्फ शुरुआत थी। ईरान की जवाबी क्षमताएं अभी भी मजबूत हैं और उसकी बैलिस्टिक पावर बरकरार है। लेकिन इसी बीच किंग ऑफ ईरान की तरफ से मौजूदा इस्लामिक रिपब्लिक के पतन की भविष्यवाणी कर दी गई है। همیهنانه جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده و کنترل اوضاع را از دست داده است. آنچه آغاز شده برگشت ناپذیر است. آینده روشن است و ما با هم از این پیچ تند تاریخ عبور خواهیم کرد. किंग ऑफ ईरान के नाम से वायरल हुई इन संभावनाओं ने ईरान के भीतर सियासी हलचल तेज कर दी है। इस बयान में सिर्फ शब्द नहीं है, एक नई व्यवस्था की घोषणा है, और वो ये कि इस्लामिक रिपब्लिक का अंत हो चुका है। ये बयान उस वक्त आया है जब ईरान के भीतर प्रदर्शन, सत्ता विरोधी बयान और असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। टेक बैक ईरान का आह्वान विदेश नहीं, सत्ता के केंद्र पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने वाला वार है। यानी ईरान की दीवारें अब बाहर से मिसाइलों से और अंदर से बयानों से दरक रही हैं। एक ओर अमेरिका और इजराइल की सैन्य तैयारी, तो दूसरी ओर ईरान की बची ताकत और अंदरूनी चुनौती। मंच तैयार है और अब सवाल बस इतना है कि ट्रिगर कौन दबाएगा। तो इजराइल और ईरान के बीच में अब खुला युद्ध शुरू हो चुका है। लगातार तेहरान पर इजरायली एयर स्ट्राइक हो रही है। IRGC और कुद्स फोर्स के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया, तो ईरान ने रिहायशी इलाकों पर हमलों के आरोप लगाए हैं। ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, ये पश्चिम एशिया में हाड़ कपाने वाला युद्ध है।
18 जून की रात कैमरे में रिकॉर्ड की गई ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली हैं। आग के गोले, इंटरसेप्ट होते रॉकेट और एक दहशत भरा सन्नाटा जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। इजरायली एयरफोर्स के 60 जेट ईरान की राजधानी में कहर बरपाने के लिए दाखिल हो गए। आईआरजीसी के मुख्यालय और कुद्स फोर्स के ठिकानों को टारगेट किया गया। ये हमले ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को नेस्त नाबूद करने के लिए किए गए। उधर ईरान का दावा है कि रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और बच्चों के अस्पतालों को टारगेट किया गया है। रामल्ला और हिब्रोन से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। मिसाइलें, इंटरसेप्टर्स और चमकती आग की लकीरें। ये जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं रही, ये एक क्षेत्रीय संकट का रूप ले चुकी है, जिसका कंपन पूरी दुनिया महसूस कर रही है। در چهارمین روز از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران از همین ابتدای امر مناطق مسکونی ما، بیمارستان‌های ما، من همین امروز خبر حمله به بیمارستانی رو در کرمانشاه مخابره کردن، من در موردش توییت زدم. حمله به ایلام باز یک مرکز آتش نشانی بوده. ईरान का आरोप है कि ज़ायनिस्ट शासन ने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया है। केरमा शाह के अस्पताल पर हमला, इलाम के फायर स्टेशन पर बमबारी और तेहरान के लोग बंकरों में छिपे बैठे हैं। ईरान ने इसे युद्ध अपराध बताया है और कहा है अब इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिसाब लिया जाएगा। महिलाएं, बच्चे, आम नागरिक, सबसे ज्यादा इन्हें नुकसान हुआ है। ईरान के मुताबिक ये महज जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि नरसंहार है। و اغلب کسانی که در این چند روز آسیب دیدند اگر نسبت بگیریم زن و کودک هستند. اینا همش جنایت جنگی است، باید ثبت بشه، باید پاسخگو باشن، هم خودشون، هم کسانی که حمایت میکنن و هم کسانی که توجیه میکنن. به نظر من بدتر از ارتکاب جرم، بدتر از ارتکاب جنایت توجیه جنایت هست. तेहरान में धमाकों की गूंज ने शहर के कई इलाकों को शमशान बना दिया है। लोग घरों की खिड़कियां तोड़कर बंकरों का रुख कर रहे हैं। सायरन लगातार गूंज रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ईरान के मिसाइल लॉन्चरों, कमांड सेंटर और सप्लाई चेन को ध्वस्त कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें वेस्ट बैंक के ऊपर देखी गई, जिन्हें इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम से इंटरसेप्ट किया। दुनिया इस जंग से फिक्रमंद है। ईरान अपने पीड़ितों की लिस्ट तैयार कर रहा है और इजराइल अगले ऑपरेशन की लिस्ट। इस टकराव में कौन सही है, कौन गलत, इसका फैसला इतिहास करेगा। लेकिन फिलहाल बमों की गूंज और जलते आसमान में सवाल वही है, क्या अब दुनिया एक और महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है?